ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस दैट्स सुपर। जो कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल, वो सुपर। जो इंडिया का इन्वेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे, वही तो है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है और आप देखना शुरू कर दिए हैं सैंडबॉक्स। आज के वीडियो में हम अपना पहला कदम डिजिटल मार्केटिंग में रखने जा रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप जाकर के लिंक पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप एंजल वन डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियोज़ में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैकिंग योर क्लेम्स एंड ऑनलाइन वेबसाइट एंड एप्लीकेशन टिप्स, की लर्निंग एंड समरी। हम इन सभी 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपको इसके पहले वाले वीडियोज़ आप ज़रूर देख लिए हों, क्योंकि आपको तभी ये वीडियो समझ में आएगा या फिर आगे की वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पहले की वीडियोज़ आपने देखा होगा। तो ये पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 के पहले की 1, 2, 3 को आपको ब्रॉडकास्ट भी अगर रीड कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट को भी रीड करें और 3 जो हमने पहले के वीडियो अपलोड किया हुआ उन वीडियो को भी देख करके ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको ये वीडियो या फिर आगे के आने वाली वीडियो समझ में आएगी। तो मेक श्योर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लिए होंगे और हमारे पहले की वीडियो देख लिए होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, स्टार्टिंग योर ऑनलाइन क्लेम्स। देखो, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में आप आते हैं या फिर पहले आप आने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में आप आते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आने से पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अगर लॉन्च करना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग आप करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी काफ़ी सारे वेरियस प्लेटफॉर्म है। जैसे लोकल लिस्टिंग है, वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया से, ऐसे काफ़ी सारे लिस्टिंग से बहुत सारे ऐसे अवेलेबल्स हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो अगर आपको एक स्टैटिक्स एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में करना है, एक आप ऑर्गेनिकली रीच होना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। आपकी स्ट्रैटेजी ही आपको तय करेगी, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू बताएगी और आपकी प्रोडक्ट ही आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू ही आपको किस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, वो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बताएगी। स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर बनाना है। तो हमें कल की वीडियोज़ आपको ज़रूर देखे होंगे कि आप वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया था। हम थोड़ा सा समराइज़ करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ है वो बहुत ही बेसिक्स है। तो हम पीछे की कुछ टॉपिक्स को मिक्स करके, कुछ नया टॉपिक्स को ऐड ऑन करके मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में आप उतरते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स, वेरियस प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पे आपको लॉन्च करने के लिए किया जाता है। सपोज एट एग्जांपल आपकी मानकर चलूँ कि आपकी एक सैलून का शॉप है, ठीक है। हमें पास काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म है, हमें कहाँ जाना है, ये कौन सा मेरे लिए उचित हो सकता है। तो उस पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके सपोज मान के चलो आपका एक सैलून है और आपकी सैलून को आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ले जाना, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले सबसे पहले आपको गूगल बिजनेस पर अपनी खुद की एक लिस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे गूगल लिस्टिंग पे आप अपना लिस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने लोकली कोई भी वेरियस प्लेटफॉर्म पे लोकल कोई, जैसे जस्ट डायल है एंड एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे शॉप्स है जहाँ पर आप इजीली वहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हो। तो वहाँ पर लिस्टिंग करें और ताकि आपकी रिच और आपके लोग आपसे कनेक्ट धीरे धीरे होना शुरू कर दें, ठीक है। आप लोकली प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन ही कस्टमर आपको ढूंढ सके, आपके सैलून के तक आ सके, आपकी मैपिंग को देख सके, आपको कॉल कर सके। आपको शुरुआत में किसी भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अपने टैलेंट को हाईलाइट प्रोडक्ट को, अपने जो आपकी टैलेंट है, आपकी जो भी आपकी स्पेसिफिक रेसिपी है या फिर आपकी प्रोडक्ट की जो सबसे हाईलाइटेड प्रोडक्ट है, जो सबसे यूनिक है, आप उसे अगर आप चाहें तो अगर आप इसके करने के बाद गूगल बिजनेस पे अपनी लिस्टिंग कर लिया, सब कुछ हमारा कंप्लीटेड है। उसके बाद अगर आप चाहे तो फेसबुक पे जाएं, चाहे कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि गूगल बिजनेस पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। गूगल बिजनेस एक लाइक दैट से कि आपकी कंपनी का एक प्रोफाइल है, लोकली एक प्रोफाइल बनी हुई है
जहाँ पे लोग विजिट करेंगे। कुछ सिंपली सा एंड छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन होता है आपका, एक छोटा सा पेज होती है जिसके थ्रू आपके लोग धीरे समझते हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं या फिर अपने हेयर सैलून का वेबसाइट पेज ओपन कर देते हैं, तो आप अपने फेसबुक पेज पे काफ़ी चीज़ें जो आप गूगल बिजनेस पे नहीं कर सकते, आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं, जिससे आप जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं या फिर जो भी कस्टमर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक पेज में आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। पर आपको गूगल बिजनेस में मैसेज नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, टॉकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये गूगल हमें फेसबुक पेज में आपको मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट कि हमें गूगल बिजनेस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। हम अभी एग्जांपल ली है सैलून का, तो आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जांपल को चूज़ करें, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने प्लेटफॉर्म को चूज़ करें। अभी मैंने सैलून का लिया है, तो इसलिए सैलून को सबसे पहले उसका काम है कि हमें पहले गूगल बिजनेस ही आपको ओपन करना चाहिए। अगर मेरी बात करें तो आपको गूगल बिजनेस पे जाना चाहिए और अपनी प्रोडक्ट को सभी आपको जो भी आपकी सर्विस है वहाँ पे लिस्ट करना चाहिए। टाइमिंग अवेलेबल, कब आप खुलती है, कब ऑफ होती है, कहाँ किस जगह पर अवेलेबल है, वो चीज़ आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है, मेंशन करने के बाद फिर आपको अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहिए, आपको सेकेंड स्टेप बढ़ाना चाहिए। सेकंड स्टेप बढ़ाने के लिए आपको सोशल मीडिया में एंट्री लेना है। सोशल मीडिया में एंट्री लेने से पहले आपको ये डिसाइड करनी है कि हमें कौन सी सोशल मीडिया में जाना है। बेस्ट माने तो अगर जिस एग्जांपल की बात करें उस एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट हो हमारे लिए फेसबुक पेज। तो हमें एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है और वहाँ पर हमें वही प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वहाँ पर हमें वही चीज़ें एक्टिविटी दिखाना है जो हम अपने शॉप में कर रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में कर रहे हैं, अपने सैलून के अंदर में कर रहे हैं। सपोज दैट आपने कोई एक हेयर ड्रेस किया, आपने किसी का हेयर काटा, बाल काटा, वो बहुत यूनिक तरीके से आपने काटा हुआ, तो उस चीज़ का वीडियो बनाया और फेसबुक पर डाले। काफ़ी सारे ऐसे पेजेस पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे फोटोज़ या फिर बहुत सारे वीडियोज़ बाल हेयर कटिंग का आती रहती है, तो वो एज दैट चीज़ एक डिजिटल मार्केटिंग है। तो आप भी वो चीज़ करें कि आप फोटोज़ डालें, अपने कस्टमर का प्रोडक्ट का लिस्टिंग, अपने कस्टमर का रेटिंग डालें। कस्टमर से अगर कोई कस्टमर आपके बारे में कोई रिव्यू देना चाहते हैं ऑन वीडियो पे, तो ऑन वीडियो पे उनका रिव्यू रिकॉर्ड करें और वहाँ पे पोस्ट करें। तो वो चीज़ें आप मेंशन करते रहे, तो जिससे आपके कस्टमर आपको गूगल बिजनेस से कहीं ज़्यादा आपके फेसबुक पेज पे कनेक्ट हो जाएंगे। फेसबुक पेज पे कनेक्ट अगर आपसे होते हैं तो आप एक तरह से एक रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं और आप अपने किसी भी पर्सन को सर्च करके आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट और इंगेज हो सकते हैं। पर गूगल बिजनेस में कौन पर्सन मुझे रेटिंग दिया, हम उसके साथ टॉक नहीं कर सकते या फिर उसको मैसेज नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। पर आप फेसबुक पेज पे जाकर के आप इजीली आपके फेसबुक पेज में जितने लोग कनेक्ट हैं वो लिस्टिंग आपको दिखती है, उस लिस्टिंग में जिससे आप कनेक्ट बात करना चाहते हो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन सभी का एक ग्रुप भी बना सकते हो। तो वो बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल्स होती है, जो मैं आगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे काम करना है मुझे और कैसे हमें ग्रुप्स क्रिएट करना है और कैसे से ज़्यादा बिजनेस को जनरेट करना है। ठीक है, कस्टमर के साथ अपना इंगेज हो सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ इंगेज हो सकते हैं। आपको वीडियोस फोटोज़ अपलोड करते रहना है, कंटेंट आपके पास मिलती तो कंटेंट पोस्ट करते रहना। अगर कोई बीच में स्पॉन्सरशिप या फिर आपको कोई ऑफर देनी है तो आप ऑफर भी पोस्ट अप कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताऊँ अमेजन ने कुछ 350 करोड़ का अर्निंग किया था सिर्फ ऑफर देकर के, 30% डिस्काउंट देकर के। जब अगर हमें डिस्काउंट देकर के हमने 1000 या 2000 या फिर 1-1.5 लाख रुपये अगर मैं अर्निंग कर सकूँ, तो आपको मेक श्योर कि आपको ज़रूरी है ऑफ़र देना। और हमेशा हर वीकेंड या फिर हर सैटरडे संडे आप एक अपना रूटीन बनाएं, उस रूटीन को आप अपने ऑफ़र को एग्जीक्यूट करें, तभी आपको उस दिन सबसे ज़्यादा सेल आउट होगी अदर डे के अकॉर्डिंग। तो आपको एक कंटिन्यूसली आपको एक वे में फॉलो करते चलना है, एक रूल्स बनाते हुए चलना है, एक टेबल बनाते हुए चलना है कि सैटरडे संडे को मैं सिर्फ सैटरडे और संडे को ऑफर दूंगा 30% का, तो सैटरडे और संडे को सबसे ज़्यादा सेल आउट होगा। तो सैटरडे संडे को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि हमने 2 सैटरडे संडे दिया फिर 3 सैटरडे उसके बाद सब छोड़ दिया, फिर बाद में 1-2 महीने बाद फिर देखा मेरा बिजनेस डाउन होने लगा, मैं फिर से ये चीज़ चालू कर देती। ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको कंटिन्यूसली काम करना है। आपकी बिजनेस लो हो, कभी भी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी कस्टमर बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो भी उस सिचुएशन में भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ही आपके लिए भगवान है। तो आपको मेन श्योर की ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम अपना गूगल बिजनेस अकाउंट बना लें उसके बाद हमें फेसबुक पेज बनानी है। फेसबुक पेज पे हमें हमेशा एक्टिविटी रखनी है और हमेशा जो फेसबुक पेज पे हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमें एक्चुअल ऑफिस के अंदर भी दिखनी चाहिए जब कस्टमर एंट्री करे। ये नहीं कि कहीं किसी से वीडियो डाउनलोड करके या फिर कहीं से किसी से कुछ भी डाउनलोड करके मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको कस्टमर आपके शॉप पे विजिट तो करे पर आपके यहाँ सर्विस लेना, तो आपको वही चीज़ें डालनी है, वही चीज़ें आपको इनबिल्ड करना है जो आपके ऑफिस के अंदर है, या फिर वो आपके जब भी कभी कस्टमर का वीडियो अगर आप डालें तो कस्टमर आपके ऑफिस पे आया हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोशल मीडिया को अधिक जानने के लिए चैनल
सोशल मीडिया को और अधिक जानने के लिए अगर आप कोई भी चीज़ें और अधिक जानना चाहते हैं, कोई भी और भी सोशल मीडिया को नॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली प्रीमियम से प्रीमियम कोर्स लेकर आते हैं। डिफरेंट है थोड़ा हमारा समझाने का वे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप 10 वीडियो, जो लोग 10 वीडियो के एक वीडियो बनाते हैं, मैं एक वीडियो को ही 10 वीडियो में कन्वर्ट करता हूं, ताकि हम आपको इतनी डिटेल में बता सकूं कि आपको मेरे वीडियोस के बाद आपको किसी अदर वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम आपको डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस रिसर्च करने में मदद करते हैं। कुछ अभी मैं हिस्टोरिकल चीज़ें भी इसमें इनबिल्ड करने वाला हूँ जो हमारे बिजनेस से रिलेट करता है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, उनकी बिजनेस माइंडसेट को अगर हम उनकी माइंडसेट को, पॉलिटिशियन माइंडसेट को अगर हम बिजनेस में इनबिल्ड करें ना, कि वो आपको बहुत अच्छा खासा इनबिल्ड कर सकता है, वो आपको बहुत अच्छा खासा रीच कर सकता है। अभी हाँ, आपको एक चीज़ बता दो, अभी मेरा मालदीव्स एंड लक्षद्वीप के बीच की हम एक रिसर्च करके रखे हुए हैं, जो आपको आज या कल में वीडियोज़ मिल जाएगी। तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये समझना है कि मालदीव्स हमारे कितने बेटर है, हमारे लिए कितनी बेटर है, और मालदीव्स की ग्रोथ को हम इनबिल्ड करें। क्योंकि हम दूसरे देश में जाकर पैसा खर्च करें, उससे अच्छा है कि मैं अपने देश में इन्वेस्टमेंट करूं, अपने देश के लिए मैं करूं। और अपना देश काफ़ी अच्छी बेस्ट है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अभी कम है, वहाँ पर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, पर अभी मोदी जी गए तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर इनबिल्ड होने वाली है। ठीक है, चलिए आने वाले वीडियो बहुत सारे हैं जो आपको एक एक पॉइंट कवर करते हैं। जो हमारे वीडियोस पे जितने भी वीडियोस आएंगे, आपको एक एक पॉइंट कवर होंगे, और बैक साइड की भी सभी चीज़ें रेलेवेंट करते हुए आपके साथ कवर अप होंगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के हिट करें। तो चलिए मेन टॉपिक पर अपने आते हैं, वेबसाइट। हम अब वेबसाइट पे आ गए। सपोज आपने गूगल बिजनेस बना लिया, फेसबुक पेज बना लिया, और आपके पास अच्छा खासा कस्टमर आ रहे हैं। अब मंथ का अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार, फिर 1 लाख रुपये अर्निंग कर ले रहे हो, 1 से 1.5 लाख रुपये आप अर्निंग कर ले रहे हो, तो हो आपको आपको लगता है कि मुझे अब वेबसाइट बनानी चाहिए। तो वेबसाइट आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट पहले से ही ले सकते हो। आप गूगल बिजनेस के अंदर में अपॉइंटमेंट नहीं ले पाओगे, लेकिन हाँ, लेने का भी तो ऑप्शन है, पर उतना लेवरेट करके जिस हिसाब से आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं उस तरह से कस्टमाइजिंग नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा लगे कि हमें कुछ समय के बाद कि हमें एक वेबसाइट बना लेनी चाहिए, तो ये सही रहेगा, आपके लिए उचित रहेगा। आपके अपने वेबसाइट में क्या चीज़, आपको अपने वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले, आपको अपने वेबसाइट को बनाने से पहले की कुछ प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट किस लिए बना रहे हो। क्योंकि क्या आप किस लिए बना रहे हो, आप क्या चाहते हैं उस जगह पर, आप उसका योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या वेबसाइट में बना रहा हूँ कि कस्टमर वहाँ से मुझे कॉल करे, या फिर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ कि दुकान पे जितने भी कस्टमर आना चाहते हैं उनके लिए मैप में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, या फिर हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर के ऑफिस जाना होता है तो हमें उनकी वेबसाइट पे जाकर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, या फिर वैसा कुछ हम बनाना चाहते हैं। या फिर हम कोई ई कॉमर्स जैसा कि हम अपनी प्रोडक्ट कुछ सेल आउट कर रहे हैं, अपने सैलून से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, ई कॉमर्स जैसा कुछ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर ई कॉमर्स जैसा कोई सर्विस बनाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ का योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जैसे ही इस चीज़ को बना लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे विकल्प हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं भी थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। जैसे हम स्टैटिक वेबसाइट में अगर जाएँ तो बहुत सारे ऑप्शंस ये हैं कि हमें वहाँ पर लाइव अट्रैक्शन मिलता है, एंड हम अपने कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं, एक तरह से ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप फ़ोन को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं, जिससे आपकी टाइमिंग, आपके शेड्यूल्स, आपको उनको अपॉइंटमेंट करते हैं, उनको टाइम और डेट मिल जाता है, जिससे उस टाइम और डेट पर वो आकर के इजीली कर सकते हैं, जिससे कस्टमर का भी टाइम बचता है और आपके यहाँ भीड़ बढ़ने से भी ज़्यादा काम बच जाता है। तो वो एक समझ सकते हैं कि उनके पास सीटेड कितनी खाली है। अगर सीट खाली रहेगा तो आपके पास आएंगे, नहीं तो वो एक दिन वेट कर लेंगे, अगर वो आपके वैल्यूएबल कस्टमर होंगे तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो कस्टमर के दिमाग में हमेशा ब्रांड क्रिएट करना है, ना कि सर्विस क्रिएट करना है, ना कि हमें सिर्फ पैसे से मतलब है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कस्टमर के साथ ब्रांड क्रिएट करना है, तो हमें हर जगह पर लाइव होना है। सिर्फ हमें वेबसाइट या फिर फेसबुक पेज या फिर गूगल बिजनेस पे नहीं, हमें हर जगह पर लाना चाहिए, और हर जगह पे हम कस्टमर के साथ इंगेज हों, और हम कस्टमर को जितना वैल्यूएबल कंटेंट या फिर वैल्यूएबल तरीके से कनेक्ट कर सके। एक रूल्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो, वैल्यूएबल मतलब कि एक तरह से एक रूल्स है कि हमें रूल्स के थ्रू फॉलो करना, कि हमें भाई आप हमसे जब भी हमारे शॉप पे आप विजिट करेगा, फिर मेरा कोई सर्विस लेना चाहते हो, तो पहला स्टेप है आपको अपॉइंटमेंट लेना मेरे ऑफिस पे आने के लिए। अपॉइंटमेंट खाली है, आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, आपको अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है, देन यू कैन विजिट ऑन अपने टाइमिंग पे, जो आपको अपॉइंटमेंट मिली आप विजिट कर सकते हैं अपने टाइमिंग और डेट पे।
तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप उससे पहले विजिट करते हो तो हम आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सॉरी सर, मैं आप माफ़ी चाहता हूँ, हमारी कोई भी एग्जीक्यूटिव खाली नहीं है या फिर मेरी टीम खाली नहीं है जो मैं आपको सर्विस दे सकूँ। आपको सर पहले अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठा सकते हैं कि वो आपको अपॉइंटमेंट बुक करके आपको टाइमिंग दे दे कि वो वेबसाइट के थ्रू नहीं जा रही है, तो अगर ऑफलाइन अगर वो बुकिंग करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आप करवा सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। तो हमें जब भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट की एक मकसद, हमें उसकी एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। जब जैसे हम प्लानिंग करें तो उसे हम एग्जीक्यूट करें और समझें कि हमें उस तरह कितने बेटर से हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जो हम अगर वेबसाइट लॉन्चिंग करूं तो हम अपने सोशल मीडिया या फिर अपने गूगल बिजनेस के थ्रू भी लिस्ट कर सकते हैं, जिससे यहाँ से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जाएगी और वेबसाइट पे और भी वेरियस प्लेटफॉर्म और भी वेरियस। और दूसरी चीज़, वेबसाइट बनने का एक तरीका और बनाने का एक फ़ायदा और हो सकता है कि आप वहाँ पर अपनी तरीके से कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। हर एक चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको फेसबुक पे मिल रही है, जो चीज़ें गूगल बिजनेस पे मिल रही है, आप दोनों को मर्ज करके या फिर कोई अदर सोशल मीडिया को मर्ज करके आप अपने वेबसाइट पे ला सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको हर जगह पर लोग जितने भी कस्टमर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट हैं, हम उनको कनेक्ट कर दूं एक प्लेटफॉर्म से, दैट्स इज वेबसाइट या फिर वो एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। हम ये एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो आपको जितने भी आपके सेपरेट कस्टमर है, सपोज आपके फेसबुक पेज पे 4000 कस्टमर है, इंस्टाग्राम पे 3000 कस्टमर है, गूगल बिजनेस पे 100 कस्टमर है और लिंक्डइन पे 10,000 कस्टमर है। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि सभी कस्टमर जितने भी मेरे जगह हैं, आपको सोचो कि मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ तो मुझे हर जगह पोस्ट जाकर डालना पड़ रहा है, तो आपको हर जगह पोस्ट ना डालना पड़े, इसलिए आपको सभी कस्टमर को आप वहाँ पर वीकली कर दो कंटेंट, या फिर हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 2 बार 3 बार, मतलब इस तरह से आप कर सकते हो। फिर वहाँ से कस्टमर को आप उठाओ, आप वहाँ के कस्टमर को इंगेज करो अपने वेबसाइट पे और सभी कस्टमर को एक जगह ला के रख दो, जिससे आप सिर्फ वेबसाइट पे जैसे ही आप कंटेंट डालोगे, आपके वेरियस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस को पूरी मैचअप करके हमारी परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी और जिससे हम वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन। देखो, अगर आप वेबसाइट बना लिए हैं तो वेबसाइट बनाते समय भी बहुत सारी से ऑप्शंस होती है। बहुत सारे वेबसाइट में आप जाएँ कि नहीं जाएँ, वेबसाइट नहीं ऐप बनाओ या फिर ऐप के माध्यम से जाओ या फिर कस्टमर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। देखो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। आप वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू भी नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको एक ब्रांड क्रिएट करना है। देखो, एक चीज़ बताऊँ रियलिटी, कि आप अपने आसपास में शोरूम देखते होगे। शोरूम में क्या होता है? शोरूम में जो चीज़ें हम किराना स्टोर पे बाई करते हैं, सिंपल किराना स्टोर पे बाई करते हैं, सेम प्राइस में हमें शोरूम पे भी मिल जाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी जो सस्ती थोड़ी बहुत सस्ती मिलती है, वो भी हमें किसी न किसी दूसरे तरीके से हमसे वो बाई करवा लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ है कि अगर हमारे से आप सपोज एक किराना स्टोर पे जाते हो और एक शोरूम की बात करते हो, ठीक है, शोरूम है, वो भी किराना कहीं काम बेच रहा है। अब किराना स्टोर पे जाते हो, अगर आप 5000 का सामान लेते हो, आप उससे बोलोगे मुझे 200 का डिस्काउंट कर दो, तो किराना स्टोर वाला भी 200 का डिस्काउंट कर देगा। पर अगर आप शोरूम पे जाते हो तो 5000 में 200 डिस्काउंट नहीं करेगा, बोलेगा सर मैं आपको ऑफर है मेरे पास, 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो ये बोलेगा अगर आप 5000 का शॉपिंग करोगे तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ना चाहते हुए भी 5000 का शॉपिंग करोगे और आप किराना स्टोर पे आपको सामने से बोलोगे कि हम 5000 का शॉपिंग कर रहे हैं तो आप मेरे को 200 का डिस्काउंट दे दो। तो दैट्स इज ये डिफरेंट है। तो आपको हमेशा ब्रांड की वैल्यू क्रिएट करनी है, ना कि ये, और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे आपकी ब्रांड वेबसाइट पे इतनी अच्छी हाई क्वालिटीज़ का आपने कंटेंट पोस्ट किया, आप इतनी तरीके से बनाए ब्रांड बनाए, वेबसाइट में ब्रांड दिखा रहे हैं, तो जैसे ही आपके पास फिजिकली विजिट करें तो वहाँ पर भी आपको ब्रांड दिखे कि हम किसी ब्रांड सैलून में एंटर किए हैं, फिर ब्रांड्स किसी ऑफिस के अंदर में एंटर किए हैं, तो उस हिसाब से आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होती है एक्चुअली थिंकिंग कि हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो आपको हमेशा ऑफर वगैरह भी लेकर आना है। जैसे देखो, एप्लीकेशन की फ़ायदा क्या है, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट एक्चुअली क्या है, हम किसी सर्च इंजन पे सर्च करके हम वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर ये चाहता है कि मैं सर्चिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं एप्लीकेशन डाउनलोड अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँ, मुझे जब जरूरत पड़े मैं एप्लीकेशन खोलूँ, अपॉइंटमेंट बुक कर लूँ, अगर वो ऐसा चाहता है तो आप उसके लिए भी आप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी कि हमारी वो कस्टमर यूज़र कितने हैं, क्योंकि दोनों हम तो यही बोलेंगे कि आप सब में जाओ, आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी कंपनी 1.5 लाख 2 लाख की अर्निंग मंथ का कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रही है, तो यू कैन गो वेबसाइट, एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग में आप जाओ, हर जगह पर आप जाओ, आपके लिए बेस्ट होगा। जितने ज़्यादा आप जगह पर फैलोगे उतने ही ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, और जितने ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे उतने ही ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा। तो आपको, अगर आपके पास अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हो चुका है, अच्छे खासे कस्टमर हो चुके हैं, तो आपको अपने एप्लीकेशन बनाना चाहिए, और एप्लीकेशन में आप सब कुछ ऑटोमेट कर दो।
एप्लीकेशन में जैसे ही कोई अपॉइंटमेंट बुक करे या फिर वेबसाइट में आप कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करे तो उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, उसका मोबाइल नंबर इंटर रहेगा। जिस दिन उसका डेट ऑफ बर्थ रहे उसका सेम उसी दिन 12:01 पे 12:01 रात को 12:01 पे उसको मैसेज चला जाए, ऑटोमेटिकली हैप्पी बर्थडे का मैसेज चला जाए। तो जिस तरह से उसको ऑटोमेट कर दो, वो बंदा कहे कि हाँ ये कंपनी मेरे साथ कनेक्टेड है, हर तरह से कनेक्ट है, हमसे डायरेक्टली कॉल के थ्रू भी कनेक्ट है, हमें ऑफर देकर कनेक्ट है, हमें कंटेंट प्रोवाइड करके कनेक्ट है, हमें वीडियो प्रोवाइड करके कनेक्ट है, हमें यहाँ तक कि मेरे पर्सनल लाइफ में हमें बर्थडे है मेरी तो मुझे मैसेज आ जा रहा है, मेरी एनिवर्सरी है तो मुझे मैसेज आ जा रहा है, मुझे कोई ऑफर एक्स्ट्रा ऑफर सिर्फ मेरे लिए आ जा रहा है। तो किसी कस्टमर को आप एक्स्ट्रा ऑफर दे दो, किसी को कूपन्स दे दो कि भाई सर ठीक है आपने इस बार मेरे साथ सर सर्विस लिया, अगले बार आप आते हो तो आपको मैं 500 रुपये का एक कूपन दे दूंगा, अगर आप 1 वीक बाद आप रिटर्न आकर के मेरी यही सर्विस लेते हो तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट्स इज ये तरीका है हमें कस्टमर को रीसेल करने का। तो हमें रीसेल भी करनी है कस्टमर के साथ, तभी तो हम इंगेज हो रहे हैं। तो आपको लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हैं, इसे लॉयल्टी बोलते हैं कि हम आपको टिकट दे दिया 500 रुपये का, फिर एक हफ्ते में आप फिर अगेन आओ तो फिर 500 रुपये का हम आपको डिस्काउंट देंगे। दैट्स इज लॉयल्टी। हम उसे अगली बार बुलाने के लिए प्रेरित कर दिए। हमने ये नहीं बोला कि तुम आओ अगली बार, हम आपको देंगे। हम कहेंगे सर मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ये 500 रुपये कूपन लो, अगर आप एक वीक के अंदर में आप आते हो, एक्सपायरी के पहले अगर आप आ जाते हो तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगा, 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, एक हफ्ते में वो आएगा, यूँ करके घूम के वापस आएगा आपके पास और आपको वहाँ पर सर्विस देने का बहुत बड़ा चांसेस मिल सकते हैं और बहुत बड़ा चांसेस होगी, कंफर्म है। ये 99% ये बहुत ट्रिक काम करती है। तो आपको ये चीज़ का भी बहुत ध्यान देना है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम सब बना सकते हैं, आप ऑटोमेशन कर सकते हो, आप मैसेजिंग करवा सकते हो, ढेर सारे लोगों को मैसेजिंग करवा सकते हो DLT के थ्रू। आप इसके बारे में अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन हिट करें। हम आगे बहुत सारे डिटेल में वीडियोस लेकर आएंगे जहाँ पे आप वेरियस प्लेटफॉर्म जितने भी प्लेटफॉर्म माइंड्स में आप सोच रहे हो सभी प्लेटफॉर्म को इतना डिटेल में समझाऊंगा कि लाइफ में आपको कभी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर दूसरे चैनल पे वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा। टाइमिंग लगेगा, आपको मेरे साथ थोड़ा टाइमिंग रखना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। जितने ज़्यादा जल्दी मैं ग्रो करूँगा उतने तरीके से मैं फट से अपनी टीम क्रिएट कर लूँगा। हमारी टीम जैसे ही बड़ी हो जाएगी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डेली पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारी टीम अभी बहुत छोटी है, अभी मैं 1 2 ही 3 लोग हूँ। तो आप मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट मेरे को अर्निंग स्टार्ट हो जाए वहाँ से। तो हम जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी अपनी टीम बढ़ाएंगे और टीम में अच्छे से अच्छे हायर से हायर पर्सन को लाएंगे जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से लेवरेट कर सके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। हम उन पर्सन को हायर करेंगे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपको एप्लीकेशन अप्रॉक्सीमेटली समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन दैट्स इज ये कि वेबसाइट ही है कि हम वेबसाइट पे सिर्फ हम उसे गूगल सर्च इंजन में जाकर के सर्च करते हैं, तब हम जाकर अपनी वेबसाइट पे आते हैं। अगर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल, अब वेबसाइट के लिए हमें सर्च इंजन पे जाना होता है और एप्लीकेशन क्या है कि हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया, एक आइकन हमने बना के दे दिया, डायरेक्टली उस पर क्लिक किया और उसका एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और वहीं से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर देता है। और ऑटोमेशन एंड लॉयल्टी प्रोग्राम या फिर मैसेजिंग वगैरह आप अपने वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कस्टमर का एक्सेस नहीं पा सकते हैं अगर वो बाद में कभी स्टैटिक आपने IP वगैरह चेंजेस किया तो काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। तो जो वेबसाइट में आप नहीं कर सकते हो, ऑटोमेशन वगैरह आप नहीं कर सकते हो, आप इन टाइम जब तक आपसे कनेक्ट है, सेम नेटवर्क पे कनेक्ट है तब तो आप कर सकते हो, लेकिन सेम नेटवर्क पे आप कनेक्ट नहीं हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो आपको एप्लीकेशन पे जाना चाहिए, इसलिए कि आपको ऑटोमेशन और लॉयल्टी से और मैसेजिंग वगैरह सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। हम आपको कुछ टिप्स बता देते हैं। वेबसाइट बनाने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ना एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट बनाए ही क्यों, मुझे वेबसाइट बनाना क्यों है, ये मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में। सपोज कि आपको वेबसाइट जिस लिए बनाना है, आपने बनाया वेबसाइट कि चलो ठीक है मुझे वेबसाइट बनानी है कि मैं एक अपॉइंटमेंट बुक्स कराना चाहता हूँ, कि हम कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट बुक्स कराना चाहता हूँ या फिर ये चीज़। देखो अपॉइंटमेंट बुक, चलो ठीक है मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट बुक्स कराना चाहते हो तो फिर आप अपने पेज में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हो। आप अबाउट ऐड ऑन करोगे, आप अपने कस्टमर के बारे में बताओगे, आप अपने रेटिंग ऐड ऑन करोगे, आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फो करोगे, आप अपना अपॉइंटमेंट करने के लिए करोगे, आप किसी स्पेसिफिक फ़ोन नंबर को आप ऐड ऑन करोगे, अपने मैप को ऐड ऑन करोगे, अबाउट पेज, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, ब्लॉगिंग्स अगर आप करना चाहते हो, ब्लॉगिंग्स अगर आप वीडियो अगर अपलोड करना चाहते हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को आप कनेक्ट करना चाहोगे। तो दैट्स इज कि हम वेबसाइट पे इतने सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं और हमें कनेक्ट करना चाहिए सभी चीज़ों पे, ठीक है। एप्लीकेशन बनाने से पहले एप्लीकेशन पे भी सभी चीज़ों को हम इसमें कनेक्ट करें, सेम जितनी वेबसाइट पर हमने कनेक्ट किया।
या फिर आप दोनों पे जा सकते हो। आप अगर दोनों पे जाते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आप कस्टमर के साथ दो दो जगह पर कनेक्ट हो जा रहे हो, कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा से इंगेज हो जा रहे हो। आप उनसे सोशल मीडिया में कनेक्ट हो गए, आप उनसे गूगल बिजनेस पे कनेक्ट हो गए, आप उनसे वेबसाइट पे कनेक्ट हो गए, आप उनसे एप्लीकेशन पे कनेक्ट हो गए, तो आपने खुद 4 से 5 जगह पर उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। तो कस्टमर ऑलरेडी आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ रहा है, और आपसे कहीं ना कहीं पे, अगर जो बंदा सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं होगा वो आपके हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे कनेक्ट हो, जो बंदा आपकी वेबसाइट पे कनेक्ट नहीं हो सकता है आपके एप्लीकेशन पे कनेक्ट हो सकता है आपके गूगल बिजनेस पे आ जाए, तो वो कहीं पे भी जा सकता है। तो आपको हर कस्टमर को जस्टिफाई करना है और हर कस्टमर को इंगेज करना है अपने तरफ, और हर चीज़ों में जाने से पहले रिसर्च और प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आप दोनों पे भी जा सकते हो, दोनों पे अगर जाते हो या फिर तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आपको हर स्थान पर होना चाहिए। अगर देखो मेरी अगर एक्सप्लेनेशन मारो, अगर मेरी टिप्स को बात मानो, तो आप अगर मैनेज कर सकते हो, आपके पास टीम है, अगर आपके पास टीम नहीं है तो भी अगर आप मैनेज कर सकते हो, आप उतना कैपेबल हैं कि हम मैनेज कर लेंगे सब कुछ चीज़ें, तो आपको हर स्थान पर, हर प्लेटफॉर्म पर होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर आप रहेंगे और उन्हें एक जगह पर, तो आपको क्या करना है, एक तरह से आप अगर वो देखें, आप जब पहले हम लोग घर पे होते थे तो वो कूप होता था, कूप कि हम लोग ऑयल डालते थे ऊपर से, तो नीचे ऊपर ऐसे तो बड़ा सा खुला हुआ रहता, तो नीचे जाके पतला हो जाता था, जिसे हम लोग डब्बे के मुख में डालते थे, डब्बे के ढक्कन पे डालते थे, फिर वहाँ पे इंटर करते थे उसके मुंह के अंदर में, फिर ऊपर से हम लोग ऑयल डालते थे, डायरेक्टली डब्बे में चला जाता था, बाहर ऑयल नहीं गिरता था। दैट्स इज वही बनाना है कि हमें एक डब्बा है, कि एक तरह से सपोज दैट कि एक डब्बा है, ऊपर साइड में बड़ा सा मुख है और अंदर नीचे साइड में एक पाइप बना हुआ है, और पाइप को हम लैंड करवा रहे हैं अपने वेबसाइट पे। दैट्स इज ये कि हमें सोशल मीडिया और सभी प्लेटफॉर्म से, जहाँ से गूगल बिजनेस या फिर सभी जगहों से हम ट्रैफिक लेकर के अपने वेबसाइट पे लाएं, और हम अपने वेबसाइट को रीचेबल बनाएं और अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाएं, जिससे हमें वेबसाइट से भी अर्निंग करने के काफ़ी तरीके हैं जो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में आपको हम बताएंगे, तो काफ़ी तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे लाएंगे। दूसरी चीज़ है, हम अपनी वेबसाइट को कस्टमर फ्रेंडली बना देंगे। कस्टमर फ्रेंडली बनाने से ये रहेगा कि जो भी कस्टमर आपके अदर सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट होना चाहता है, मैसेजिंग करना चाहता है, वो आपके वेबसाइट पे आकर कनेक्ट हो, आपके वेबसाइट के नीचे कमेंट करे, आपने कोई ब्लॉग्स डाला उसके नीचे कमेंट करे, आपसे कनेक्ट हो। आपने अगर इनबिल्ट कर दिया मैसेज का सिस्टम, तो आप मैसेज के थ्रू कनेक्ट करो। तो वो चीज़ें आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, और कमेंट अगर करता है तो सभी कस्टमर के लिए बेस्ट हो सकता है। आप रेटिंग ऐड ऑन करो, तो आपको एक कूप की तरह नॉलेज रखना है कि हमें ऊपर साइड में, अगर मेरी ऊपर साइड में बड़ी मुख है तो नीचे मुझे पतला करना है, ताकि हम अपनी बिजनेस को जितना नीचे साइड में हम पतले करेंगे उतने ही हम फिल्टर आउट होकर के बेस्ट से बेस्ट कंटेंट निकाल सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर स्थान पर होना बहुत ज़रूरी है, कि जिससे आप एक ब्रांड की तरह मार्केट में अपने आप को कस्टमर के लिए उभरते नजर आएंगे, ठीक है। आपको अगर हर जगह पर हैं, आप हर जगह पे एक सेम कंटेंट के साथ हमेशा एंगेज हो रहे हैं कस्टमर के साथ, आप एक ब्रांड की तरह उभरते नजर आएंगे, जैसे ब्रांड हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहती है। या फिर आप चाहे जहां भी अपने आप को लिस्ट करें, या फिर आप चाहे जहां भी आपको अपने आप को लिस्ट करें, बस आपके साथ कस्टमर इंगेज हो और आपसे जुड़ सके। आपको कोई ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको प्लेटफॉर्म पे सभी जगह पे आना बहुत जरूरी है, लेकिन आप जितना ज़्यादा जगह पर रहेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर आपसे कनेक्ट होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ गूगल बिजनेस पर रहूँगा, तो यू कैन, आप कर सकते हो। उसके लिए भी हमारे पास वीडियोज़ हैं, उसके लिए भी हमारे पास सब कुछ पूरे सेपरेट वीडियोज़ है। तो आप इजीली आप गूगल बिजनेस को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो आप किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप उतर रहे हो तो वेरियस प्लेटफॉर्म पे जाना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको उतरना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू करना है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो या फिर आप सभी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो। तो हमारी अगर रिकमेंडेशन माने तो आप सभी प्लेटफॉर्म पे जाएं, ठीक है। की ऑफ लर्निंग, हमने आज क्या क्या पढ़ा है? हमने आज पढ़ा है स्टैकिंग योर क्लेम्स एंड ऑनलाइन। हमें अपने ऑनलाइंस के बारे में उन्हें पढ़ा, थोड़ा वेबसाइट मैंने बनाना सीखा, वेबसाइट पे मुझे क्या इनबिल्ड करना चाहिए, एप्लीकेशन को थोड़ा समझा, टिप्स को थोड़ा समझा। की ऑफ लर्निंग में अभी जस्ट ओपन ही किया हूँ, अभी समरीज इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो की ऑफ लर्निंग के बारे में हमने बता दिया आपको कि मैंने आज क्या क्या चीज़ें रीड किया। समरीज क्या है? समरीज मैं आपको भी बता देता हूँ। समरीज में हम क्या आज मैं एक्सप्लेन करना है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में उतरने से पहले, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में उतरने से पहले आपको ये चीज़ डिफाइन करना है कि आपकी प्लेटफॉर्म कौन सी होनी चाहिए। क्या आपको लोकल लिस्टिंग चाहिए, वेबसाइट चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए? वो आपकी प्रोडक्ट डिफाइन करती है।
और आपकी प्रोडक्ट ही आपकी वैल्यू डिफाइन करती है। तो आपकी प्रोडक्ट और वैल्यू अगर मैच करेगी और आपकी प्रोडक्ट और वैल्यू मैच करेगी ना, तो आप ईजिली एक प्लान बना सकते हो अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में। तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म तो बहुत है, आपको प्लेटफॉर्म भी चूज़ करना है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे गूगल बिजनेस है, जस्ट डायल है, और भी बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पर आप जा सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके लिए वेबसाइट जरूरत ना हो, लेकिन आप चाहें तो वेबसाइट भी बना सकते हो। अगर आपके पास फंड्स अच्छा खासा है तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। उसके बाद आप सोशल मीडिया में आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी पोस्ट को, कंटेंट को आप अपने सोशल मीडिया में हर जगह पे पोस्ट करेंगे। जहाँ पे भी अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। अभी वेबसाइट मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ, आपके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो आप अपने सोशल मीडिया में हमेशा पोस्ट करें, अपने कस्टमर की रेटिंग को पोस्ट करें, अपने कस्टमर से, अगर कस्टमर आपके साथ बैठ करके कोई अपना रेटिंग या फिर अपनी रिव्यू देना चाहते हैं तो उसके वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपने पोस्ट पे डालें, वो फोटोज़ को डालें। अपने टैलेंट्स और हाई स्किल जो आपका हाईलाइट प्रोडक्टेड है उसे आप पोस्ट करते रहें, जिससे सोशल मीडिया पे आप उनसे कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। हम वेबसाइट, अगर सपोज मैंने इतना सारी चीज़ें कर लिया, वेबसाइट बना लिया, सोशल मीडिया पे एंगेज हो गया, अब हमें लगता है 1-1.5 साल के बाद कि मुझे अब वेबसाइट बनानी चाहिए, कि ये आपके लिए बहुत उचित होगा। आपकी वेबसाइट बनाने से क्या फ़ायदा हो सकता है? वेबसाइट लाइक दैट से कि एक फ़िल्टर है कि हमने सभी जगह पे, जैसे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितनी जगह पे मैं सब कस्टमर से इंगेज हूँ, मैं उन सबको बोल सकता हूँ कि मैं उन सबको एक अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूँ। सपोज दैट मेरी 10 प्लेटफॉर्म से मैं कस्टमर 100 कस्टमर है मेरे पास, 10 प्लेटफॉर्म पे 100 कस्टमर है। अब हमने एक वेबसाइट बनाया, सिर्फ ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म बना दिया, अपना वेबसाइट बनाया जिसमें ऑल इन वन, मैंने एक एग्जाम्पल रखा कि मेरे लिए ऑल इन वन है। हमने सभी जगहों को एक जगह पे कनेक्ट कर दिया। अब जो भी कस्टमर मेरे 10 प्लेटफॉर्म थी, 10 प्लेटफॉर्म के 100 कस्टमर अगर मेरे वेबसाइट पे आए तो मेरे लिए कितने कस्टमर हो चुके हैं? 1000 कस्टमर आ चुके हैं। तो हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी उन सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास वेबसाइट अगर आते हैं, एक लैंडिंग पेज या फिर अपनी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत प्लस पॉइंट मिल जाता है कि हमें जो हमारी सेपरेट कस्टमर है हम उसे एक जगह पे इंगेज कर सकते हैं और एक जगह एक दूसरे से कन्विंस कर सकते हैं। ये आपकी लॉजिक पे काम करती है। आप अपने वेबसाइट में, अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपको उस पर क्या क्या चीज़ें आपने उसको फीचर दिया हुआ है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको फीचर देना चाहिए कि एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, ठीक है, आप भी कनेक्ट हों और आपके कस्टमर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। तो ठीक है, तो आप उन सभी जगहों को एक जगह पे आके लैंडिंग करते हो, दैट्स इज ए वेबसाइट, दैट्स इज एप्लीकेशन। इसे बोल सकते हैं ऑल इन वन प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन के साथ जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाय बाय।